हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव तिवारी और फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए हाजिर हो गए हैं। ये वीडियो हमने आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया है क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, फ़ोन भी आते हैं कि थोड़ा बजट हाउसिंग के अंदर 35-40 लाख के अंदर 2 BHK के ऑप्शंस बताइए, जगह ऐसी बताइए, थोड़ी सी बसावट हो, जहाँ पे लोग रह रहे हों, जब भी पोजीशन मिले 1 साल या 2 साल के अंदर हम जाके वहाँ पे रह सकें। तो ये सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। आपने वृंदावन योजना का नाम सुना होगा, विच इज़ डेवलप्ड बाय आवास विकास, अप्रूव्ड है। जो प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं पीछे वो भी SBI के द्वारा, SBI बैंक के द्वारा अप्रूव्ड है। सेक्टर 12 लगता है ये। अगर आप आ रहे हैं शहीद पथ से, तो शहीद पथ से तकरीबन 1 किलोमीटर ये पड़ता है। रायबरेली रोड से भी कनेक्टिविटी है 1 किलोमीटर की और बहुत ही मतलब शानदार कनेक्टिविटी वाइज है। अगर आप बसावट देखेंगे तो बहुत बढ़िया बसावट है। इस बिल्डर की, इस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलरली खासियत मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। 3 साइड ओपन प्लॉट है, 45 मीटर की रोड है, वहाँ से एंट्री है और 2 साइड 9-9 मीटर की रोड है, तो एंट्री बढ़िया है। 3 साइड ओपन होने का, वेंटिलेटर होने का फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात है, नया कंस्ट्रक्शन मिलेगा, रेडी टू मूव इन नहीं। मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा। बिल्डर कहता है कि 2 साल के अंदर तकरीबन, वो सारी बातें हम करेंगे अभी, 2 साल के अंदर हम आपको इसका पोजीशन देंगे। इसके बारे में जितनी भी सारी बात है हम बिल्डर के जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे जाके करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो बिल्डर के यहाँ से कंसर्न पर्सन है इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे हमने कहा और भी सारी बातें करेंगे। हमारे साथ हैं समीर जी। समीर जी, मेरा नाम गौरव तिवारी है, बहुत बहुत आपका वेलकम। तो समीर जी, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे बिल्डर के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट की USP और एमिनिटीज़ के बारे में। जी, सबसे पहले मैं आपको बिल्डर के बारे में बता देता हूँ। बिल्डर जो है ये मिस्टर मनीष अग्रवाल हैं, इसके डायरेक्टर कंपनी के। तेजस इंफ्रा वेंचर्स के नाम से कंपनी है, ठीक है। प्रायर जो हमने डिलीवरी की है प्रोजेक्ट्स की, उसके बारे में मैं बताऊँ तो सेक्टर 10A में वृंदावन योजना में ही हमारा एक रेडी टू मूव इन ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, वो ऑलरेडी हमने पोजीशन दे दिया है 3 साल पहले वृंदावन योजना में, ठीक है। करीब 150 फ्लैट्स थे वहाँ पे जो हमने हैंड ओवर किए हैं सक्सेसफुली, और आप उसकी क्वालिटी वगैरह कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं। और इसके अलावा हमने चिन्हट विकल्प खंड, जहाँ गोमती नगर लगता है, वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी डिलीवर की थी, सूर्या स्क्वायर एंड सूर्या लेक व्यू अपार्टमेंट। तो बिल्डर नया नहीं है, नया नहीं है, ऑलरेडी हम जो है करीब 25 से 30 साल से इस कंस्ट्रक्शन लाइन में है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोकेशन की। सर, लोकेशन की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी जो कि एक शहीद पथ से भी है। आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि जो शहीद पथ के पास हो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमारी आज के टाइम में नया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, नया थोड़ा सा डेवलपमेंट बोलते हैं शहीद पथ के साथ में। मुझे भी देखो बड़ा अच्छा लगता है, मैंने प्रॉपर्टीज ही यहीं से करनी शुरू करी है। राइट, तो वही है। तो शहीद पथ से अगर आप आते हैं, लाइक गोमती नगर से आ रहे हैं या कानपुर रोड से आ रहे हैं,
ठीक है। तो आप जब भी वृंदावन योजना में उतरते हैं तो वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है जी। ठीक है। एक कनेक्टिविटी आपको रायबरेली रोड से भी मिल जाएगी, या तो आप पीजीआई के पास जो गेट बना हुआ है एंट्रेंस का वहाँ से आ सकते हैं, या दूसरी एंट्री जहाँ पे कालिंदी पार्क बना हुआ है, काफ़ी फेमस पार्क है ठीक है, तो वहाँ से आएंगे तो वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, वो भी एकदम स्ट्रेट रोड हमारे प्रोजेक्ट पे आ रही है ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोड सुल्तानपुर रोड भी जिसको बोलते हैं, वो भी मेरे हिसाब से पास पे ज़्यादा दूर नहीं है। सुल्तानपुर रोड का आपको फ्यूचर में भी एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो कि डायरेक्टली आप जो है आपको सही पथ यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो फ्रंट रोड है 45 मीटर की बिल्कुल डायरेक्ट खाई जा रही है आगे उतरेटिया रेलवे स्टेशन पे, जो कि राइट नाउ अभी वहाँ पे ब्रिज बन रहा है रेलवे का ठीक है। वो ऑलमोस्ट हो सकता है विदिन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी वो कंप्लीट होगा तो आप डायरेक्टली सीधे अवध विहार योजना लैंड करेंगे जा सकते हैं, और फिर अंदर ही अंदर मेदांता होते हुए लुलु मॉल होते हुए आप SCL IT सिटी तक जा सकते हैं सुल्तानपुर जी। तो आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और ट्रेवल टाइम भी। बिल्कुल आपने बताया। तो हमने बात कर ली बिल्डर के बारे में, लोकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कितने एकड़ का है, क्या क्या है और एमिनिटीज क्या है और लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ जिस लोकेशन पे है, ये हमको प्लॉट मिला है, टोटल 3 साइड ओपन प्लॉट है ये ठीक है, जिसमें 45 मीटर की रोड है फ्रंट में, बाकी दोनों साइड में जो है 9 मीटर की और पीछे भी 9 मीटर की, तो 2.8 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम 4 टावर बना रहे हैं, स्टील प्लस 14 की हाइट है इसमें। A एंड B टावर का अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इसका ही हम पहले पोजीशन देंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट करीब 6 फ्लोर तक हम पहुंच गए जी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो पीछे के 2 टावर हैं C एंड D, उसका कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बरसात बाद, उसमें 6 महीने का गैप आएगा पोजीशन में। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बन गया लोग रहने लगे और बाद में वही 6 महीने का जब तक लोग फिट आउट करा रहे सब करा रहे तब तक आपका फिनिशिंग अंदर की चल रही होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो साइजेस हम ऑफर कर रहे हैं वो 1036 स्क्वायर फीट का साइज है, एक ही साइज है जी। और ये टोटल 380 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है, तो जो एक 1036 स्क्वायर फीट का साइज है उसमें हम 2 BHK प्लस स्टोर का ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है। इसके अपने 3 लेआउट्स हैं अलग अलग, जो भी कस्टमर को पसंद आता है वो चूज कर सकता है ठीक है। सबसे बड़ी खासियत इस लेआउट्स को देखेंगे आप तो इस लेआउट्स में जो ड्राइंग कम डाइनिंग है वो भी अच्छा खासा स्पेस है, उसके साथ एक बालकनी हमने दी है जिसकी मिनिमम लेंथ जो है करीब 4.5 फीट है और विड्थ में करीब वो 8 फीट जाएगी सर जी। बढ़िया है। बाकी जो 2 बेडरूम है उनके साथ भी हमने बालकनी कनेक्ट की है। जनरली 2 BHK में होता क्या है, जहाँ पे 1000-1100 का आप साइज देख रहे होते हैं, तो दोनों बेडरूम के साथ बालकनी नहीं ऑफर होती है, एक के साथ विंडो और एक के साथ बालकनी होती है। हम दोनों ही बेडरूम के साथ आपको बालकनी ऑफर करते हैं। बालकनीज लोग इधर प्रेफर भी करते हैं क्योंकि क्या देखो फ्लैट कल्चर था नहीं, अब धीरे धीरे आ रहा है, तो अगर बालकनीज है तो थोड़ा एक आपको खुलापन का भी एहसास होता है, रोशनी भी आती है, धूप भी आती है और वेंटिलेशन हवा बहुत बढ़िया तरीके से। वो चीज हमने देखते हुए इसको डिजाइन किया है। और बालकनी जब 2 बेडरूम से कनेक्ट होती है तो करीब 12 फीट की हो जाती है और ऑलमोस्ट 5 फीट चौड़ी रहती है। बहुत बढ़िया है सर। क्या रेट आप अब इसको रख के चल रहे हैं? बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, रेट मुझे अच्छा लगा। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि 40 लाख के आसपास आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए। तो इससे पहले भी हमने जो प्रोजेक्ट किए थे वो लगभग 50 लाख के थे, तो मैंने कहा ये करते हैं, इसके अंदर प्राइस बड़ा कॉम्पिटिटिव मिल रहा है सर। राइट। देखिए अभी क्या है कि इनिशियली हमने सेल्स ओपन की कुछ ही दिनों पहले जी, तो अभी क्या है कस्टमर जो भी आते हैं उनको रेट का भी बेनिफिट मिलेगा इसमें जी। और प्राइसिंग जो ये कब तक रहेगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग जो देख रहे हैं, देखो लेने के लिए लोग देखते हैं, कब तक मिलेगा? कुछ आइडिया दे सकते हैं? क्या डिस्काउंट मिलेगा? डिपेंड करता है एक्चुअली हमारी सेल पे। हम इसको डेज में नहीं कहेंगे कि हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, 15 दिन में, डिपेंड करेगा हमारा कोई टारगेट है कि अगर ये इतनी बुकिंग्स हो जाती है वो हम डन, वो हो सकता है 10 दिन के अंदर भी हो जाए और 5 दिन के अंदर हो जाए, है ना। तो इस वजह से हम रिपीट मतलब इसको बुकिंग ओपन है ना सर? बुकिंग ओपन है, अगर किसी को कराना है बुकिंग ओपन है। बुकिंग ओपन है, फ्लोर्स की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी ठीक है, आप आके देख सकते हैं। और हमने एक सैंपल फ्लैट भी बनाया है, सैंपल कम वो ओरिजिनल फ्लैट है जैसा कि हमको कस्टमर को ऑफर करना है, बिल्कुल एज इट इज है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं कि मूवेबल फर्नीचर हो कुछ हो। मैंने दिखाया, उसको कवर किया है, अच्छा बना हुआ है, फिटिंग फिक्सचर्स भी अच्छे लगे उसके अंदर। उसमें जैकवार की फिटिंग्स है और टाइल्स आप देखेंगे 2x4 की टाइल्स हमने लगाई, बड़ी टाइल्स हैं, तो वो अपने आप में एक लुक अच्छा इनहैंस करती है। एक मैंने एंट्रेंस देखा है जो डबल हाइट का एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट की यूएसपी मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा, सर ने मुझे अभी बताया भी था। डबल हाइट की बड़ा देखो एक लग्जूरियस एक फील आती है जब आप अंदर जा रहे हो, जैसे 5 स्टार होटल या कोई बड़ा है। नॉर्मली बजट हाउसिंग में कोई नहीं देता, आजकल बिल्डर कर रहे हैं लेकिन बजट हाउसिंग में नहीं देता, इन्होंने दिया, बड़ा शानदार है। आप आइएगा देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं किस बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो रेंज स्टार्ट होती है ये आपकी 39.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिपेंड करेगी आप फ्लोर कौन सा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रेट्स वेरिएबल होंगे, बट अदरवाइज अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जितनी एमिनिटीज के साथ हम ऑफर कर रहे हैं ये रेट्स, वो नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफर नहीं हो रहे हैं। सर एमिनिटीज की बात की, एमिनिटीज बता दें। एमिनिटीज में आपको जैसे कि आपने अभी बोला
कि डबल हाइट की एंट्रेंस लॉबी, ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है। बिल्कुल। और इसमें फायदा क्या होता है, जब आप एंट्री करते हैं टावर में तो आपके पास वेटिंग लाउंज एरिया निकल के आता है और रिसेप्शन एरिया। राइट। अभी हर कोई आता है, सॉरी मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे हर कोई आपके घर पे आता है, पिज्जा डिलीवरी बॉय आया, आपके कोई रिश्तेदार नातेदार कोई भी आया, देखो डायरेक्ट घर पे नहीं कल्चर होता, थोड़ा वेट करने के लिए। अब वेटिंग एरिया आप उनको बाहर खड़े करा दिए, बड़ा अच्छा वेटिंग एरिया होता है ना, किसी को बुरा भी नहीं लगता, आराम से बैठे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, तब तक आप आ रहे हैं, आपने बाहर का बाहर ही उसको सेटल कर लिया। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। राइट, ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक हम बैंकेट हॉल ऑफर कर रहे हैं, जो कि जब आदमी रहने आता है तो उसको वाली कोई फंक्शन कर रहा है, गेट टुगेदर कर रहा है, वो नहीं चाहता कहीं दूर जाके करें, हम कहीं घर के पास में ही। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती है जनरली, डेवलपर्स बनाते भी नहीं है। राइट, ठीक है, यहाँ पे हम 4000 स्क्वायर फीट का एक बैंकेट हॉल दे रहे हैं जो कि डबल हाइटेड होगा, बढ़िया प्रॉपर, इसमें लाइटिंग वगैरह सारी आप उसको बुक कराइए, आपको पार्टी फंक्शन पर्टिकुलर डे के लिए जिसके लिए आपको यूज करना आप बुक कराइए, वो दिन के लिए आपके लिए हो जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आराम से करीब 100+ लोगों से ज़्यादा लोग आ सकते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा हमारा सेंट्रल ग्रीन एरिया है, वो करीब 30,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले है, सैंड पिट है, गज़ीबो है, जॉगिंग ट्रैक है, योगा मेडिटेशन, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम बिल्कुल उसमें। ठीक, इसके अलावा हमारा क्लब है प्लस स्विमिंग पूल एरिया है। ठीक है, क्लब में आपको जिम मिल जाएगा, इंडोर गेम्स मिल जाएंगे, ठीक है, स्नूकर टेबल वगैरह, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ हम आपको एक अलग से डेडिकेटेड कॉमर्शियल जोन भी दे रहे हैं विद इन कैंपस, जिसमें जो अंदर के जो लोग रहेंगे यहाँ पे विद इन सोसाइटी, उनके लिए यूज के लिए डेली नीड्स की शॉप्स रहेंगी, चीजें मिल जाएंगी। बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। कई सारे बिल्डर बनाते हैं अंदर, कई सारे बिल्डर बाहर बनाते हैं, कई सारे बिल्डर नहीं बनाते। इसका पॉइंट ये है कि आपको अगर दूध लेना है, ब्रेड लेना है, अंडे लेने हैं, जो भी आप रोजमर्रा की चीज जैसा सब्जी लेना है, वो आप वहीं ले लिया। आप नीचे उतरे, लिफ्ट से आपने लिया और चले गए, और वो भी आपने अलग बनाया है, कमर्शियल पे अलग है, मैं डाल दूंगा मैप में, आप देख लिया। होम डिलीवरी भी होगी, तो आपके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रोजमर्रा की चीज के लिए एटलीस्ट। राइट, ये अपने आप में अच्छी चीज है। स्विमिंग पूल आपने बताया मुझे, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए क्रिकेट प्रैक्टिस पिच हमने बनाई हुई है। पार्किंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 380 फ्लैट बना रहे हूं तो इसमें पार्किंग हमने ऑलरेडी करीब 450+ पार्किंग की व्यवस्था की। पार्किंग का प्रोविजन कहाँ पे सर? हाँ, पार्किंग आपको देखिए, बेसमेंट भी मिल जाएगी, जी जी जी, स्टिल्ड पार्किंग भी है प्लस ओपन भी है। राइट, और बेसमेंट की खासियत ये है कि वो डबल हाइटेड हम बना रहे हैं जी। तो फ्यूचर में मान लीजिए कभी अगर ऐसी नीड आती है कि इनकेस मान लीजिए पार्किंग का रस बढ़ता है, तो एक मैकेनिकल पार्किंग का भी ऑप्शन तैयार हो सकता है, जैसे कि आप देखा होगा मॉल्स वगैरह में होता है, एक के ऊपर एक, मतलब विजन है कि परेशानी नहीं होनी है। मैकेनिकल मैंने देखी भी है, आप मशीन के द्वारा थोड़ी सी गाड़ी को ऊपर कर देते हैं, तो पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। आजकल सबके पास एक एक दो गाड़ियां हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। फ्यूचर को देखते हुए हमने एक्चुअली बाहर खड़ी गाड़ी सेफ नहीं है, टो करके ले जा रहे हैं कुछ, तो वो अपने आप में पार्किंग मिलेगा, ये सारी चीजें। सर आसपास में अगर हम कंपैरिजन करें और चीज़ों से, प्रॉपर्टी से, रेट का, तो आपका रेट मेरे हिसाब से कम्पिटिटिव है, क्योंकि 45-50 लाख या 50 लाख से नीचे यहाँ पे कुछ नहीं आता। और कोई ऐसी यूएसपी है जो आप बताना चाहेंगे जिससे खरीदने वाले को ट्रिगर मिले कि नहीं जी ये चीज़ लेनी है? इसके अलावा हम आपको एक पेमेंट प्लान भी ऑफर कर रहे हैं जी, ठीक है, जो कि मैंने आपको वैसे बताया था, बट अभी मैं बता देता हूं। जी प्लीज सर। पेमेंट प्लान क्या है कि इसमें कोई भी कस्टमर आज की डेट में अगर बुकिंग कराता है, जो कि एक नॉर्मल पेमेंट प्लान होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन लिंक होती है पेमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, ये पूरे लखनऊ में कोई डेवलपर ऐसा नहीं ऑफर कर रहा होगा पेमेंट प्लान कि जो सिर्फ 50% आपसे लेने के बाद प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर करें। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर ये पेमेंट प्लान आप समझिए 50% आप पैसा दे रहे हैं, मतलब अगर आपने लोन लिया अपने पास से दे रहे हैं, आपको लग रहा है आगे पैसे कहीं आने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच के या लोन लेके, जितने पैसे का आपने लोन उठाया उतने का ही ब्याज दे रहे हैं। अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, प्लस आपके पूरे पैसे भी नहीं गए। नॉर्मली बिल्डर क्या करता है, सुपर स्ट्रक्चर तक भी सारे पैसे आपके ले लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सहूलियत जरूर मिली। बहुत बढ़िया पेमेंट प्लान। इसमें आपको ना सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई रेंट पे रह रहा है और उसको ईएमआई मैनेज करनी है, एग्जैक्टली सर, वो मैनेज हो जाएगी उसके साथ। मतलब एंड यूजर के मतलब कि आपने सोच के एक विजन की नहीं उसको, क्योंकि ईएमआई का होता है, मैं भी अगर फ्लैट लूंगा कि 10,000 की ईएमआई दे रहा हूँ, फिर 25,000 रुपए का लोन भरना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो ये सबसे बड़ी यूएसपी इस पेमेंट प्लान को लेके है। प्राइस हो गया आपका सबसे बढ़िया, पेमेंट प्लान हो गया, देन जो आपने एमिनिटीज बताई और जो अंदर आपने डबल हाइट का, बहुत सारी चीजें हो गई मुझे लगता है जो लेने वाले के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कस्टमर को जो एक एश्योरेंस के लिए बात करूं मैं जी, तो सबसे बड़ी चीज है हमारे यहाँ बैंकिंग। राइट, बैंकिंग आप वृंदावन में और भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे जी, तो नॉर्मली वहाँ पे एसबीआई आपको नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है, उसका रीजन होता है कुछ टेक्निकल, तो वो हम फुलफिल करते हैं वो रीजन को। तो हमारा जो है एसबीआई से भी लोनिंग है, बीओबी है, पीएनबी है, कैनरा है, यूनियन है, एचडीएफसी है, मतलब कोई भी बैंक। मैं तो सबसे पहले पूछते हैं एसबीआई कर रहा है, कहते हैं हाँ, मैंने कहा अभी ठीक है, कोई भी कर देगा, एसबीआई बैंक से आपका इसमें लोन हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये एक लोगों को बहुत विश्वास होता है कि अगर एसबीआई है राइट तो इट मीन कि सब सही होगा। नहीं, मैंने देखा है ऐसा लोगों का है कि प्राइवेट बैंक, जबकि एचडीएफसी भी अच्छी बैंकिंग है ऐसी, लेकिन लोग कहते हैं एसबीआई में। हमने जो सबसे पहले बैंकिंग अप्रूव कराई थी वो एसबीआई ही कराई थी हमने, राइट, ठीक है, और इसकी बेनिफिट भी हमको मिला, काफ़ी लोग का विश्वास रहा इस चीज़ पे, तो लोग आते हैं, समझ में आती है प्रॉपर्टी और बुक करते हैं।
ठीक है। बढ़िया है सर। बुकिंग ओपन है इसके अंदर, सारी open है चीज़ें सर। हैं। आई थिंक हमने सर काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर ली। इसके अलावा भी अगर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपकी पर्सनल क्वेरी हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, आप मेरा नंबर होता है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कोई अगर ऐसी पर्टिकुलरली क्वेरी या कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब या तो लिख के दे दूंगा या फ़ोन करेंगे तो मैं बता दूंगा। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी सर। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका। मिलते हैं सर फिर। थैंक यू सर। थैंक यू।